इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपका थर्ड लॉर्ड और आपका फर्स्ट लॉर्ड दोनों ही कंजक्शन में आके सेवंथ हाउस में बैठे हों, तो ये कंजक्शन का आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस कंजक्शन से आपको कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका लग्नेश है वो थर्ड लॉर्ड के साथ कंजक्शन में आ रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपकी जो आपकी इंडिविजुअल लाइफ है, कहीं ना कहीं इंडिविजुअल जो आपका लाइफ है उसको दूसरों के साथ जोड़ने में आपको मदद मिलेगी, या दूसरों के साथ आपका जो रिलेशन है उसको बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अब थर्ड हाउस है वो वास्तव में आपका नेचुरल टैलेंट भी है और वो आपका स्वयं का एफर्ट है। आप कितने ज़्यादा साहसी हैं, कितने ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, या कितना ज़्यादा दूसरों के साथ आके आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा पब्लिकली सामने ला सकते हैं। ऐसे कंडीशन में अब क्योंकि लग्नेश यहाँ आ गए सप्तम भाव में, तो ये आपको पब्लिकली नेम फेम प्राप्त करने या आपका कोई भी प्रकार का एफर्ट करने में आपको मदद करेगा। अब लेकिन यहाँ सप्तमेश भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और आपका लग्नेश कभी भी सप्तमेश के साथ मित्रवत नहीं होगा, लेकिन थर्ड लॉर्ड की ये संभावना जरूर है कि वो सप्तमेश के साथ मित्रवत हो सकता है। और वास्तव में तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो लग्नेश और आपका जो थर्ड लॉर्ड आपके सेवंथ हाउस में आए हैं, यहाँ आने के बाद वो कैसी वास्तविक स्थिति में है। क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ भी अगर वो बैठे हैं तो उस ग्रह पर भी आपको विचार करना रहेगा। तो अब सेवंथ लॉर्ड के साथ उनका संबंध भी काफी मैटर करेगा, और अगर कोई तीसरा ग्रह यहाँ बैठा है इनके साथ तो वो ग्रह भी उतना ही ज्यादा मैटर करेगा। अब आपका थर्ड लॉर्ड का सेवंथ हाउस में आ जाने से आपके जीवन साथी के साथ भी मैरिज होने के बाद आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, उनके साथ मिलके कोई काम कर सकते हैं, या अपने आप को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपकी जो छवि है, आपका जो एक पब्लिक इमेज है वो बदलेगा कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में, और लोगों से आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिल सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो अगर यहाँ पर इनका प्रभाव आपके लिए काफी पॉजिटिव हो। अगर इनका प्रभाव आपके लिए काफी नेगेटिव हो तो जीवन साथी आपके ऊपर काफी हावी रह सकता है। जीवन साथी आपकी तुलना में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो सकता है, बहुत ज्यादा वो साहसी या पराक्रमी हो सकता है। हालांकि इस प्रकार का जीवन साथी आपकी लाइफ में काफी सारी नई वैल्यूज ऐड करेगा। वो आपको किसी भी प्रकार का एफर्ट करने में ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर कर सकता है या मदद कर सकता है। अब क्योंकि थर्ड लॉर्ड यहाँ आ गया सेवंथ हाउस में, तो ये आपके पब्लिकली संबंधों को ज्यादा बेहतर बनाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस है वो पब्लिक रिलेशंस के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा यहाँ प्रभावित करेगा। इसके साथ ही अब डिपेंड ये करता है कि आपका थर्ड लॉर्ड कौन है। देखिए, लग्नेश तो आपका कभी भी सप्तमेश के साथ मित्रवत नहीं है, लेकिन अगर आपका थर्ड लॉर्ड मान लो अगर सप्तमेश के साथ मित्रवत हो तो वो ज्यादा यहाँ मैटर करेगा आपके लिए। अब जो थर्ड लॉर्ड है वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का भी स्वामी है, या फिर लग्नेश भी आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी है, उन हाउसेस के थ्रू आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना होगी, और उन भाव से संबंधित मामलों में आपको जीवन साथी से भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना बन जाएगी। इसके साथ ही साथ ये जो ग्रह कंजक्शन में आ गए आपका फर्स्ट लॉर्ड और आपका थर्ड लॉर्ड, ये कंजक्शन में आने के बाद आपके लगन को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे, क्योंकि दोनों ही आपके लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन कोई भी इनके साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपके लगन को उतना ही ज्यादा प्रभावित करेगा। साथ साथ में ये ग्रह आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को भी प्रभावित कर सकते हैं अपनी दृष्टियों के द्वारा, तो आपको उन भावों पर भी विचार करना रहेगा। यानी आप ये जरूर मान सकते हैं कि जीवन साथी का आपकी लाइफ में एक अहम रोल होगा। आप पब्लिकली कोई भी काम करेंगे, पब्लिकली कोई भी लोगों की आप सेवा करेंगे या किसी की कोई सहायता करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपके मान सम्मान पे उसका असर पड़ेगा, और आपकी लाइफ पर भी। इस तरीके से जो जीवन साथी आता है वो आपकी जो इंडिविजुअल चीजें हैं या जो आपका एकदम इंडिविजुअल लाइफ है उसको लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने में आपकी काफी हद तक मदद करता है। तो आपके बिजनेस की तरफ जाने या कहीं ना कहीं एक लीडरशिप के रोल में जाने की संभावना भी अब बढ़ जाती है। साथ ही अब सेवंथ लॉर्ड को देखिए, सेवंथ लॉर्ड आपके चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है। सेवंथ लॉर्ड जितना ज्यादा वेल प्लेस्ड होगा उतना ही ज्यादा आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी रहेगा। हालांकि अब अगर ग्रह का प्रभाव बहुत ज्यादा नेगेटिव हो तो जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर प्रभाव बहुत पॉजिटिव हो तो उस केस में जीवन साथी के साथ मिलकर आपको हमेशा फायदा ही मिलेगा। इवन जीवन साथी के साथ मिलकर आप कोई भी बिजनेस करेंगे कल को मैरिज होने के बाद, तो वो बिजनेस में आप अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, और आपके बिजनेस की वजह से या आपके काम की वजह से आपकी पब्लिक में एक अलग प्रकार की छवि बन सकती है। तो हम यही मानते हैं कि आपका जीवन साथी काफी पराक्रमी और काफी साहसी हो सकता है, जो आपको जीवन में काफी सारे टारगेट्स पाने के लिए, अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं इंस्पायर कर सकता है।
साथ ही देखिए यहाँ पर अब क्योंकि लग्नेश और थर्ड लॉर्ड दोनों आपस में कंजक्शन में हैं, ऐसे में अब आपके लिए आपके कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ की जो कहीं ना कहीं संभावना है आपके इंस्पायर होने की या आपकी जो स्किल्स हैं उनके इम्प्रूव होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है आपके जीवन साथी के थ्रू। अब आपका ये डिपेंड करेगा इन दोनों के 7th हाउस में कंजक्शन में आने की वजह से कि आपका पब्लिक के साथ किस प्रकार का कम्युनिकेशन रहता है, पब्लिक के साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है, या पब्लिकली जब आप डील करते हैं तो किसी भी प्रकार से आप कैसे प्रभावित होते हैं अपने पार्टनर से, चाहे आप प्रभावित हो रहे हैं चाहे किसी भी अदर पर्सन से। तो हो सकता है अब आपका नेटवर्क काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने, उनके साथ वार्तालाप करने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। तो ये कंजक्शन कहीं ना कहीं अब आपको बिजनेस में ज़्यादा सफल बना सकता है, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका 7th हाउस रिलेटेड कोई भी काम हो तो आपके पब्लिक रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो इस मामले में आपका जीवन साथी अब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो सकता है, या जीवन साथी अपना प्रभाव आपके ऊपर बहुत स्ट्रांगली डाल सकता है। इस हिसाब से अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए।